ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। विष्णु पुराण में कहा गया है, देव द्विज गुरु नाम शुश्रूषासु शतो दतः। जिस व्यक्ति ने अपने माता पिता का अपमान किया, अपने गुरु का अपमान किया, वो चाहे कितने बड़े बड़े यज्ञ कर ले, कितने बड़े बड़े पुण्य के आयोजन कर ले, चाहे कितने बड़े बड़े भंडारे करा लो आप, लेकिन भगवान कभी आपसे प्रसन्न नहीं हो सकते। इसलिए माता पिता की सेवा, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये सब हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि इनको साक्षात भगवान का स्वरूप समझो। और मुझे तो गुस्सा इस बात पे आता है, क्रोध इस बात पे आता है, मंदिर में जाते हैं, मंदिर की मूर्ति किसने बनाई? किसी मनुष्य ने, किसी कारीगर ने बनाई। वहां जाके घंटों नाक रगड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, और बाहर आकर के लोगों से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, घृणा करते हैं। भगवान भी सोचते होंगे, वाह रे वाह, मनुष्य कितना स्वार्थी है, अपनी बनाई हुई मूर्तियों से इतना प्रेम करता है और मेरी हुई बनाई हुई मूर्तियों से नफरत करता है, ईर्ष्या करता है। प्रेम करना है तो जिन मूर्तियों को भगवान ने बनाया है उनसे प्रेम करना सीखो, भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। गीता में कहा है, अद्विष्टः सर्वभूतानां मैत्रेयः करुण एव च, निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुख क्षमी। सबके प्रति करुणा का, मैत्री का, प्रेम का भाव देखो, किसी के ऊपर दया नहीं करनी है। हाँ, हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी के ऊपर दया कर सके। जो कुछ मिला है भगवान का है, हमारा खुद का यहाँ पे पर्सनल कुछ है ही नहीं। बताना जरा, किसी का है कुछ पर्सनल? अगर रजिस्ट्री वाली परंपरा हमारे शरीर के साथ होती और शरीर की कोई रजिस्ट्री लिखा सकता तो लाखों करोड़ों की लाइन लग जाती। लेकिन जिस धन के पीछे भागते हो वो धन नश्वर है, जिस शरीर के पीछे भागते हो वो शरीर नश्वर है। एक ना एक दिन इसको भस्म होना है, एक ना एक दिन इसको मिट्टी में मिलना है, और हम कुछ नहीं कर सकते महाराज, हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये सारी सृष्टि, ये सारी प्रकृति, ये सारा जीवन केवल और केवल एक नश्वर। मैंने बताया था ना आपको, कहीं पे लिखा देखा आपने, अंदर जाना मना है, बाहर जाना मना है, ये करना मना, वो करना। कहीं आपने लिखा ये देखा मरना मना है? नहीं, कभी भी मृत्यु आ सकती है, मौत कभी भी आ सकती है। कुछ लोग पता नहीं किस घमंड में जीते हैं, हाय मेरे पास इतना है, ये है, वो है, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। सज धज के जब मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी काम आएगी। सिकंदर जब भारत आने लगा तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा तू जा भारत,
दो चीजें जरूर साथ में लेके आना, साथ में गंगा और गीता, और अगर हो सके तो किसी संत की शरण में थोड़ी देर सत्संग करके भी आना। पर वो घमंडी अहंकारी व्यक्ति, उसे कहा किसी संत से मतलब। एक दिन एक पर्वत की तलहटी में एक रास्ते से जा रहा था तो एक महात्मा बढ़िया मगन में बैठे थे, भगवान का भजन कर रहे थे। सिकंदर ने देखा, ओहो मैं सिकंदर पूरी दुनिया का सम्राट, ये मुझे देख करके प्रणाम भी नहीं करा, खड़ा भी नहीं हो रहा। सिकंदर के सामने वहां लोग झुक जाते थे, संत अपने मस्ती में। सिकंदर ने कहा, ओ बाबा तुझे पता है मैं कौन हूँ? बोले कौन है तू? बोले मैं सिकंदर महान, मैंने सारी दुनिया जीत ली है, मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा अमीर हूँ। महात्मा जी हंसने लगे। तू हंस क्यों रहा है? तुझे पता है कि तेरे इस अपराध की सजा मृत्यु भी हो सकती है? सिकंदर को देखकर महात्मा जी ने कहा, एक बात बोलूं तुझे, आज तक मैं बहुत सारे लोगों से मिला, हजारों लोगों से मिला, उनमें से मुझे जितने भी लोग मिले ना, तू मुझे सबसे ज्यादा गरीब आदमी मिला। सिकंदर ने कहा, भला मुझसे अमीर दुनिया में और कौन हो सकता है? बोले तू सबसे गरीब है, क्योंकि तूने सारी दुनिया जीत ली ना, फिर भी तेरे मन में संतोष नहीं है। तुझे लगता है अभी भारत भी जीत लूं, ये भी जीत लूं, वो भी जीत लूं, वो भी जीत लूं, और जिसके मन में संतोष नाम का धन नहीं होता, उससे बड़ा दरिद्र आदमी इस दुनिया में कोई नहीं होता। और मैं तुझे ये वचन देता हूँ कि जब तू मरने लगेगा तो यही पैसा तेरे कभी काम नहीं आएगा। आखिरी समय में सिकंदर रोता रहा कि मेरा सारा धन ले लो, बस मुझे मेरे प्राणों को बचा लो, मृत्यु दान दे दो, मुझे जीवन दान दे दो, मुझे अब इस जीवन में नहीं। दुखी हो गया सिकंदर, सारे डॉक्टरों को बुला लिया। डॉक्टरों ने कहा, हम जीवन दान नहीं दे सकते, वो तो केवल परमात्मा के हाथ में। जब बहुत दुखी हो गया सिकंदर, तो उसने आखिरी में अपना एक वाक्य बोला कि जब मैं मरूं ना, तो मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया ये जान सके कि इसने कमाया तो बहुत, पर मरते समय फूटी कौड़ी भी अपने साथ में नहीं लेके जा सकता। इस धरती में चाहे कितना भी आप गलत काम कर लो, सही काम कर लो, कैसे भी धन आ जाए या कुछ भी आ जाए, धन छोड़ो, ये शरीर हमारे साथ नहीं जाता, शमशान की अमानत है, सब कुछ यही रह जाता है। केवल एक ही चीज साथ में आती है, हमारे कर्म, चाहे अच्छे हो या बुरे हो। कर्मणो हपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणस्य चैव बोधव्यम कर्मणो गहनो गति। आखिरी समय में केवल कर्म ही साथ ले जाता है। इसलिए दो चीजों को कभी नहीं भूलना चाहिए, एक भगवान और एक मृत्यु। जिस दिन आप ये सोचोगे कि आज मेरा आखिरी दिन है, मैं मरने वाला हूँ, उस दिन आपको कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं होगी, द्वेष नहीं होगा, लेश मात्र का भी, कोई भी किसी भी प्रकार का किसी से कपट नहीं रहेगा। क्योंकि मरते समय व्यक्ति किसी से शत्रुता नहीं करता। लेकिन नहीं, हमको लगता है कि क्या रखा है, अभी तो 100 साल और जिए। एक कहानी सुनाती हूँ आपको, बड़े ध्यान से सुनिए। एक गांव में एक स्त्री की, किसी लड़की की शादी हो रही थी। बढ़िया उसकी डोली को सजाया गया फूलों से, और उस कन्या को विदा करते हुए लेके जाने लगे। उस रास्ते से डोली निकली, एक चौराहा आया, तो उधर से किसी की मृत्यु हो गई थी, तो एक अर्थी आ रही थी। अर्थी को देखते देखते डोली ने मुंह बनाया, गंदा सा मुंह बनाया कि ये कहां से मेरे रास्ते में अपशकुन करने के लिए आ गई। बहुत गुस्सा आया। डोली ने अर्थी को चिल्लाया। अर्थी ने कहा कि अरे बावरी, अरे पागल, इतना क्यों गुमान कर रही है? यहाँ मेरे रास्ते में क्यों आ गई अपशकुन बन के तू? अर्थी ने कहा, देख मेरा तो काम है, एक दिन जाना ही पड़ता है। डोली कहती है, पर आज इतने सुंदर दिन में मेरा रास्ता नहीं काटना था। अर्थी ने कहा, तुझे किस बात का इतना गुमान है? तुझमें और मुझमें कोई खास अंतर तो है नहीं। डोली हंसी, बोले तुझमें और मुझमें समानता भी क्या है? अर्थी और डोली की बात चल रही है, जरा आप भी सुनिए क्या कहती है। एक डोली चली, एक अर्थी चली, एक अर्थी चली। एक एक शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है।
एक डोली चली, एक अर्थी चली, एक अर्थी चली, बात दोनों में कुछ, बात दोनों में कुछ इस तरह से चली, इस तरह से चली। एक डोली चली, एक अर्थी चली, एक अर्थी चली, बात दोनों में कुछ, बात दोनों में कुछ इस तरह से चली, इस तरह से चली। एक डोली चली, एक अर्थी चली। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।